हनुमान जी श्री राम भक्त और सर्वशक्तिशाली माने जाते हैं। हनुमान जी अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता भी हैं। हनुमान जी ने कई महापुरुषों के घमंड को तोड़ा है। भीम के घमंड को तोड़ा है और शनिदेव के घमंड को भी तोड़ा है। ऐसे उन्होंने कई महापुरुषों के घमंड को चकनाचूर किया है। ऐसे ही हनुमान जी ने एक बार सत्यभामा, गरुड़ और सुदर्शन चक्र इन तीनों के घमंड को तोड़ा। आइए जानते हैं कि इसके पीछे की कथा क्या है। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सनातनी फैक्ट्स में। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे रोचक तथ्यों को जानने के लिए हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएं। चलिए शुरू करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान कृष्ण द्वारिका में रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। सुदर्शन चक्र और गरुड़ भी वहां उपस्थित थे। रानी सत्यभामा ने बातों ही बातों में श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, त्रेता युग में जब आपने राम के रूप में अवतार लिया था तब सीता जी आपकी पत्नी थी। क्या वे मुझसे भी अधिक सुंदर थीं? भगवान कुछ कहते इससे पहले ही सुदर्शन चक्र ने कहा, प्रभु, मैंने आपको बड़े बड़े योद्धाओं में विजय दिलवाई है। क्या इस संसार में मुझसे भी अधिक कोई शक्तिशाली है? इधर गरुड़ से भी रहा नहीं गया और वे बोले, प्रभु, क्या इस संसार में मुझसे अधिक तेज गति से कोई उड़ सकता है? भगवान तीनों की बातों को सुनकर मुस्कुरा दिए। वे समझ गए कि तीनों को अपने अपने गुणों पर अभिमान हो गया है। इनके अभिमान को नष्ट करना आवश्यक है। उन्होंने गरुड़ से कहा कि तुम हनुमान के पास जाओ और कहो कि भगवान राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। फिर उन्होंने सुदर्शन चक्र से कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो। ध्यान रहे कि मेरी आज्ञा के बिना महल में कोई प्रवेश न कर पाए। फिर सत्यभामा ने कहा कि आप सीता के रूप में तैयार होकर आइए। श्री कृष्ण ने भी भगवान राम का रूप धारण कर लिया। गरुड़ ने हनुमान के पास पहुंचकर कहा, वानर श्रेष्ठ, भगवान राम माता सीता के साथ आपसे द्वारका में मिलना चाहते हैं। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपनी पीठ पर बिठाकर वहां शीघ्र ले जाऊंगा। हनुमान ने कहा, आप चलिए, मैं आता हूँ। गरुड़ ने सोचा, यह बूढ़ा वानर पता नहीं कब तक पहुंचेगा, मैं तो द्वारका चलता हूँ। महल में पहुंचकर गरुड़ देखते हैं कि हनुमान तो वहां पर पहले से ही प्रभु के सामने बैठे हैं। गरुड़ का सर लज्जा से झुक गया। श्री राम के रूप में कृष्ण ने हनुमान से कहा कि पवन पुत्र, तुमने महल में कैसे प्रवेश किया? क्या तुम्हें किसी ने रोका नहीं? हनुमान ने अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के सामने रख दिया और कहा, प्रभु, आपसे मिलने से रोकने के लिए इस चक्र ने प्रयास किया था, इसलिए इसे मैंने अपने मुंह में रख लिया था और आपसे मिलने आ गया। मुझे क्षमा करें। इस तरह चक्र का भी अभिमान टूट गया। अंत में हनुमान ने हाथ जोड़ते हुए श्री राम से कहा, हे प्रभु, आज आप किसे इतना सम्मान दे दिया है कि वह माता सीता के स्थान पर आपके साथ विराजमान है। इस तरह रानी सत्यभामा, गरुड़ और सुदर्शन चक्र तीनों का गर्व चूर चूर हो गया। वे तीनों समझ गए कि भगवान ने उनका अभिमान दूर करने के लिए यह लीला रची थी। वे तीनों भगवान के चरणों में झुक गए। इस तरह से हनुमान जी ने सत्यभामा, गरुड़ और सुदर्शन चक्र के घमंड को तोड़ा। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करें और कमेंट में जय हनुमान ज़रूर लिखें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।